गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। हमने एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 याद रखिएगा, ये मॉडुलस या मोड से रिलेटेड है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, नहायत आसान काम है। आपको समझाता हूं कि हमने इसको सोल्व किस तरह करना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए Z1 और Z2 की वैल्यूज हमको गिवन है, राइट जी। तो हम सोल्व करते हैं पार्ट 1 को। ठीक, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास है 2Z1 माइनस 4Z2। ठीक है, सबसे पहले हमको इस चीज को बनाना है। किस तरह बनाना है, हमने इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म का बनाना है। a प्लस आयोटा b की फॉर्म क्या होती है, ये आप पिछले क्वेश्चन में सीख आए हैं। ठीक हो गया जी। यानी कि हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके बनाना है, लिखना है। हम क्या करेंगे, 2 इंटू Z1 की वैल्यू, जो इधर Z1 लिखा है तो इसकी वैल्यू डाल देंगे 2 प्लस 7 आयोटा, है ना। उसके बाद इधर माइनस है तो हम भी माइनस लिख देंगे। 4 लिखा हुआ तो 4 लिख देंगे। Z2 लिखा है तो Z2 की वैल्यू 5 प्लस 3 आयोटा लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 आ जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा। ये -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस जब इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 3 12 आ जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, रियल पार्ट रियल के साथ डील होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी से डील होता है। याद रखिएगा, जब भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन होगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ये बात आपने बहुत ध्यान से जो है वो समझनी है कि इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो हम सीख आए हैं पिछले क्वेश्चन में। इसी तरह डिवीजन के बारे में भी हम सीख आए हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसके कॉन्जुगेट के साथ हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन इस तरह होती है। तो आज आपने ये बात भी सीख ली कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, राइट जी। रियल को रियल में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में। तो देखें, इस रियल को रियल में ऐड कर दे, 20 जमा 4 24 होता है, और -12 जमा 14 तो जमा माइनस में होता माइनस है, अलामत बड़ी रकम की होती है। 14 में से 12 निकल जाए तो 2 आयोटा बचता है। अब आपके पास इस नंबर का एक्सप्रेशन जो है, इस नंबर की फॉर्मेशन जो है वो ये वाली बन गई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। तो अब आप हमको लेना क्या है, इसका मॉडुलस लेना, मोड लेना है। तो ये आ जाएगा मोड 2Z1 माइनस 4Z2। अब मोड के बारे में आप जान आए हैं पहले लेक्चर में कि मोड क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, राइट जी। अब क्या करेंगे जी, हम ये करेंगे, मोड में क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, मोड क्या करता है, स्क्वायर रूट होता है किसका, रियल पार्ट के स्केयर का और इमेजिनरी पार्ट के स्केयर के मजमूए का। मॉडुलस क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के स्केयर, इमेजिनरी पार्ट के स्केयर के मजमूए का स्केयर रूट होता है। ठीक है, या फिर डिस्टेंस होता है ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सारी बातें ठीक है। देखिए, ये इसका रियल पार्ट है उसका स्केयर, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केयर बेटा। अब आप जानते हैं, पीछे बहुत बार हम कर रहे हैं, 24 का स्केयर जो होता है 576 576 जमा बेटा 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। 576 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 580, है ना। 76 है ना, उसमें 4 ऐड हुआ तो 580 आ जाएगा, 580। अब आपके पास ये अंडर रूट आ गया, ये आपका आंसर है। अब समटाइम क्या होता है कि बुक वाला आंसर किसी और स्टाइल से लिखता है, हम आंसर को यहाँ पे रोक देते हैं तो बच्चे को लग रहा होता है कि ये आंसर गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप इसको किसी परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं,
परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट के तौर पे इनफैक्ट। अब बेटा परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं, यहां पे देख लीजिए, ये भी आपको बता देता हूं। जो 4 है, 4 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद बेटा 9 हो गया, 16 हो गया, उसके बाद 25 हो गया, 36 हो गया, उसके बाद बेटा 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया और 100। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के तौर पे पड़े हुए हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 68 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर बेटा 100 होता है। अब पावर 2 का मतलब क्या है बेटा, पावर 2 का किसी नंबर की पावर का मतलब सुन लीजिए। जैसे मैं लिख देता हूं 2 की पावर 4, तो इसका मतलब है 2 को 4 बार रिजर्व करना है। ठीक है, ये बातें आप सीख आए हैं 9वीं क्लास चैप्टर नंबर 1-2 में। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार रिजर्व करना। इस तरह 2 की पावर 2 या 3 की पावर 2 का मतलब है इस नंबर को 2 बार रिजर्व करना। जैसे 3 है तो 3 को 3 से एक बार और रिजर्व कर दो, या 3 को 3 से 2 बार रिजर्व कर दो तो 9 आ जाएगा। तो अगर आप इसको किसी परफेक्ट नंबर के स्क्वायर के, परफेक्ट नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। तो बेटा मैंने देखें, इसको हम लिख सकते हैं 145 या फिर लिख ले 4 ज़रब 145 इसका अंडर रूट। ठीक है, ये थोड़ी समझने वाली बात है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस नहीं है। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर पड़ा हुआ है, देखिए ये यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई में ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा केस बन जाए तो हम लाजमी बनाएंगे। तो इसको कर देंगे, देखो अंडर रूट की ये प्रॉपर्टी है, आप रेडिकल और इंडिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ आए हैं। 4 के ऊपर अंडर रूट अलग हो जाता है, 145 के ऊपर रूट अलग हो जाता है। अब 4 का रूट जो होता है बेटा वो 2 होता है, और 145 का जो रूट है वो अल नहीं होता। ये साथ में ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। थोड़ी सी बातें इनके ऊपर आपने थोड़ी तवज्जो देनी है, उससे आपका आंसर ठीक आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी, कहता है आपने 3 को Z1 से जरब करना है और 2 को Z1 के कंजुगेट से जरब करना है। तो पार्ट नंबर 2 को बेटा सोल्व करने लगे हैं। क्या करना है, 3 को Z1 से जरब करना है और जमा 2 को Z1 के कंजुगेट से जरब करना है। तो लिख लेते हैं, देखिए 3 Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा है ना, और प्लस आ गया, दरम्यान में 2 आ गया। अब Z1 का कंजुगेट क्या है, सिंपल 7 के साथ जो अलामत पड़ी हुई है, यानी कि अयोटा के साथ इनफैक्ट जो अलामत पड़ी है उसको चेंज कर देना है। तो 2 - 7 अयोटा आ जाएगा। अब इनकी प्रोडक्ट कर लें, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर ले, 3 2 जार 6, दरम्यान में प्लस है, 7 3 जार 21 अयोटा आ जाएगा साथ में, प्लस 2 2 जार 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जार 14 और साथ में अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आप पीछे सीख आए हैं कि जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो दो कम्प्लेक्स नंबर की, तो रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ डील करते हैं। 6 को 4 में जमा कर दोगे बेटा 10 आ जाएगा। 21 अयोटों में से 14 अयोटे निकाल लें तो ये आपके पास कितना बचता है, 21 अयोटों में से 14 अयोटे निकल जाए तो ये आपके पास 7 अयोटे बचते हैं। ठीक है, 7 अयोटा बचते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने तो लेना है 3Z1 + 2Z1 कंजुगेट का मॉड लेना है, मॉडुलस लेना है। तो सिंपल ले लें, तो क्या होगा, आपके पास स्क्वायर रूट होता है किस किस का, रियल पार्ट के स्क्वायर का और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के मजमूवे का, है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, लिख दिया यहाँ पे, है ना, जमा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 49 होता है, इसके ऊपर रूट लगा दे बेटा। अब 149 149 हो जाएगा, है ना, 149। और ये तो बड़ा आसान काम है, 149 का स्क्वायर अगर फाइंड कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं है तो फिर इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग इतना ही इसका आंसर है। राइट स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, वो है जी -7 अयोटा -7Z2 -7Z2 और दरम्यान है प्लस 7Z2 + 2 टाइम Z2 कंजुगेट, Z2 कंजुगेट। पहले देखिए आपके पास Z1 के लिए सारी बातें थी,
इधर दोनों, और यहाँ पर Z2 के लिए। ठीक हो गया जी। तो अब हम करते हैं अगला काम। क्या काम करते हैं जी, हम इसको पहले बना लेते हैं। -7 बाहर रखेंगे, है ना, और Z2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटा क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, -5 -3 आयोटा। ठीक है जी। आपको ये बात बताया हूं कि आपके पास जब भी कॉन्जुगेट आएगा तो अयोटा के साथ वाली जो अलामत होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 जार 35, है ना, 7 5 की 35, ये माइनस इस प्लस से जुड़ेगा, माइनस हो जाएगा, 7 3 21, 7 में बेटा योटा आ जाएगा, और ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5 2 जार 10, जब बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आ जाएगा 3 2 जार 6, और साथ में आ जाएगा अयोटा। अब इसको मजीद थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 35 है, ये माइनस का 10 है, 35 में से 10 निकल जाए तो 25 बचता है बेटा। माइनस का 21 है, माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस होता, प्लस अलामत बड़ी रकम की आती है, तो ये माइनस आ जाएगा, 21 में 6 जमा करोगे तो 27 अयोटा साथ में आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, ये आपने ये वाला एक्सप्रेशन बना लिया, -7 प्लस 2z -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। तो इसका हमने लेना क्या है, वो मॉडुलस लेना है, 7z2 प्लस 2z2 कंजुगेट, है ना। तो ले लें बेटा इसका मॉडुलस, क्या होता है, रियल पार्ट के स्क्वायर, ये होता है जी अंडर रूट किस किस का, रियल पार्ट के स्क्वायर का प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का। ठीक है, -27 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 625 होता है, और 27 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 729। तो ये आपके पास आ जाएगा 625 जमा 729, इसका अंडर रूट डाल दें बेटा। तो अब इनको ऐड कर लें, 9 और 5 14, 4 आ गया, 1 कैरी हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और एक वो वाला 5 आ जाएगा, 7 और 7 14 होते हैं, इसमें से एक घटा दो तो 13 रह जाएगा। ठीक है, ये फिर आप ऐसा कर रहे हैं ना, 6 और 6 12 और 1 13, तो 1354 बेटा आपके पास आ जाएगा, 13454, 1354। अब 1354 जो है इसका आपने ले लेना है अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट जो है वो किसी भी ऐसे नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे नहीं लिखा जा सकता जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। 1354 को किसी ऐसे नंबर के तौर पे नहीं लिखा जा सकता जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अगर आपने इनको चेक करना हो ना कि हमारे पास ये वाला किसी परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है या नहीं, तो आप बेटा इसको तकसीम करना शुरू कर दें। पहले 4 पे करें, क्या जवाब आता है, 9 पे करें, अशारिये के बगैर अगर जवाब आ जाए, अशारिये के बगैर, तो जो जवाब आएगा उसको और इस नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो जब हमारे पास 580 था ना, तो 580 को हम देखना चाहते हैं कि किसी परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है, तो मैंने इसको तकसीम करना शुरू कर दिया। पहले 4 पे किया तो पहले नंबर पे मेरे पास आंसर आ गया 145। तो मैंने कहा कि ये वाले 2 नंबर हैं जिनके प्रोडक्ट के तौर पर मैं लिख सकता हूं। इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाता है 64, है ना, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि इसको मैं किसी नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर के, तो मैं इसको 4 से तकसीम करता हूं, तो इधर आपके पास 16 बन जाएगा। तो 64 का अगर रूट आता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये बात आप सीख लें कि अगर आपके पास इस तरह का नंबर आ जाए और आप चेक करना चाहते हैं जल्दी से कि ये किसी परफेक्ट नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जाता है तो या नहीं, तो आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर पड़े हुए हैं उन नंबरों से तकसीम करते जाएं, तो जो जवाब आएगा और जो नंबर होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है। 1335 को जब मैंने इन सारे नंबरों से तकसीम किया तो किसी के ऊपर भी इसने आंसर नहीं दिया। याद रखिएगा आंसर आपका इशारिये के बगैर आना चाहिए, अगर इशारिया आ गया तो फिर आपका वो नंबर तकसीम जो है वो पूरी नहीं होगी। ठीक हो गया जी। यूं आपने पार्ट नंबर 3 भी हल कर लिया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानब। पार्ट नंबर 4 है जी, आपके पास Z1 प्लस Z2 के क्यूब का आपने फाइंड करना है मॉडुलस।
तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए मैं इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करूंगा। 4 क्या है जी, Z1 प्लस Z2, इसका जी क्यूब लेना है हमने सबसे पहले, और फिर उसका क्या लेना है, मोड लेना है। ये हमारा टारगेट है ना, ये हमारा टारगेट है। तो हम ये देखते हैं, हम ये करते हैं कि देखो अगर मैं इसको ऐसे करूं, आप इसको लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो चीज होती है ना, मोड जो होता है, ये रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्केयर के बराबर होता है। ठीक है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्केयर के अंडर रूट के बराबर होता है ना। तो मैं ये करता हूं कि मोड लगा देता हूं, मोड, और देखो इस 3 को बाहर ले जाता हूं। इस 3 को मैं कैसे बाहर लेके गया, आपके पास ये प्रॉपर्टीज है ना, अगर x के ऊपर अंडर रूट है और सारे, या फिर x के क्यूब के ऊपर अंडर रूट है, तो आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, हम इसको लिख सकते हैं x के अंडर रूट का क्यूब। पावरें आपस में शफल हो जाती हैं, ये आपने रूल पढ़े हुए हैं 9वीं क्लास में। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं इसको बाहर ले गया, अंदर मैंने लिख दिया Z1 प्लस Z2। अब बेटा सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहां से Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 अयोटा, -5 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी कि 2 में से 5 माइनस हुआ तो ये आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 7 और 3 10 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आपने क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है ना, फिर उसका क्यूब ले लेंगे, तो इसका मोड क्या होगा, -3 प्लस 10 अयोटा का आपने बेटा क्या फाइंड कर लेना है, मॉडुलस फाइंड कर लेना है अयोटा, इसका मोड फाइंड करना है। तो क्या आएगा मोड आपके पास, रियल पार्ट का स्केयर यानी कि -3 का स्केयर, प्लस 10 का स्केयर तो यानी कि 10 का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो देखिए बेटा 3 का स्केयर 9 होता है, 10 का स्केयर जो होता है वो 100 होता है, यहाँ पे आप ये बातें लिखाए हैं। 3 का स्केयर 9 होता है और 10 का स्केयर जो होता है वो 100 होता है, और ये रूट आपके पास वैसे ही आ जाएगा। 109 का बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब आप तो ये मालूम करना चाहते हैं कि Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट का क्यूब, तो यहां से फिर एक और मजे की चीज सामने आ जाएगी। आप ये करें कि हम फाइंड करना चाहते हैं Z1 प्लस Z2 आप बेटा इसका क्यूब का मोड फाइंड करना चाहते हैं। तो देखें अंदर वाली जो वैल्यू है ना, अभी मैंने इसको इस तरह का बना दिया है ना, मैंने इसको लिख दिया था Z1 प्लस Z2 इसके मोड का क्यूब। अब मैंने जब मोड को हासिल कर लिया है तो उसके ऊपर क्यूब लगा दिया है ना, तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 109 के अंडर रूट की पावर 3, है ना। अब अगली बात सुनिए, अब पावर हम फिर से शफल कर सकते हैं ना, इसी बात को यूज करते हुए, अगर हम पावर अंदर से बाहर ले जा सकते हैं तो बाहर से अंदर भी तो ला सकते हैं। तो आप इसको ले लें 109 की पावर 3 और इस सारे का बेटा स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप 109 का क्यूब रूट लेंगे ना, क्यूब लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 12,95,029। ठीक है, 12,95,029, 12,95,029 ये आपके पास आएगा। आप चेक कर सकते हैं 109 का क्यूब लेके। ठीक है, अब 109 का क्यूब अगर इस तरह आ जाए तो आप इसको मजीद जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर जब इसको डालेंगे ना, कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये आपके पास 109 और स्क्वायर रूट 109 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये भी ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से देखें, जो आपके पास आप कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स, जो आपके पास फंक्शनल कैलकुलेटर होते हैं ना वो लीजिएगा, वो जो ब्लू कलर के होते हैं, है ना, कैसियो का। जो आपके पास छोटे कैलकुलेटर होते हैं ब्लैक कलर के, जो साइंटिफिक होते हैं, उनसे थोड़ा परहेज करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें आगे जाके आपको बतानी है कि आप किस तरह से इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा है कि इस एक्सरसाइज के जो
अहम पिलर है ना वो इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर टिके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है शो दैट अयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 4 ये 0 के बराबर है जब जब तमाम n आप नेचुरल नंबर से लें, यानी कि ये जो पावर में n लिखे हुए हैं ना n, ये तमाम आपके नेचुरल नंबर से हैं। ठीक है, तो मैं अभी प्रूव भी करूंगा कि वाकई ये बात होल्ड करती है। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूं, ठीक है, उसके बाद बेटा मैं इस स्टेटमेंट का मतलब आपको बताऊंगा कि ये इसने कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। ठीक है, अब जरा सुनिए इसको सोल्व किस तरह करना है। अब बस ज़हन में फिलहाल ये रख ले, उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि एन जो है ना ये नेचुरल है। आपको पता है ना नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, वो आपका ये होता है ना, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो बराबर होता है 1 2 3 एंड अप टू सो इस तरह, है ना। तो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 इस तरह की पावर है, यानी कि ये पावर ना तो जीरो हो सकती है कभी और ना ही नेगेटिव नंबर हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव होगी और ग्रेटर देन 1 होगी या 1 होगी। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूं बेसिस बराबर है, पावर ऐड हुई पड़ी है ना, ऐड में पड़ी है, तो बेसिस बराबर हो तो पावरों को मैं लिख सकता हूं अयोटा की पावर n इंटू अयोटा, है ना, प्लस अयोटा की पावर n इंटू अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर n इंटू अयोटा का क्यूब प्लस अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 4, है ना। जितनी भी पावर हैं उनकी बेसिस मैंने बराबर रख के पावरें ऊपर डिवाइड कर दी हैं, अयोटा की पावर 4 आ गया। ठीक हो गया जी। अयोटा की पावर n इंटू 1, ये 1 नहीं है, ठीक है, अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर n क्यूब, अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 4। अब क्या होगा, देखिए एक चीज इस हर जगह पे मौजूद है जो कि क्या है, अयोटा की पावर n इधर भी है, इधर भी और इधर भी, तो ये सब में आ रहा है, तो इसको सेम करते हुए इश्तराक करते हुए मुश्तरिक बना देंगे और मुश्तरिक बना के बाहर निकाल देंगे। इश्तराक का मतलब होता है एक पॉइंट में मिल जाना, सब चीजों का मुश्तरिक हो जाना, एक जैसे हो जाना। तो एक जैसी चीजों का हम बाहर खींच लेते हैं, तो अयोटा की पावर n बेटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा जरा गौर करिए, एक बारी में अयोटा प्लस 2 बारी में अयोटा प्लस 3 बारी में अयोटा प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, देखिए 2 बारी अयोटा प्रोडक्ट यानी कि अयोटा इंटू अयोटा पड़ा, ये अयोटा इंटू अयोटा इंटू अयोटा इस तरह पड़ा हुआ है, प्लस बेटा 4 बारी में अयोटा। अब आप याद करिए आपको सर तैयब ये बेटा पढ़ा के आए हैं कि जब भी आपके पास अयोटा की कुछ पावरें आ जाएं तो आपने करना है इस तरह का एक सर्कल बनाना है, सर्कल कह रहा है ये प्लस का निशान बनाना है, यहाँ पे 1 लिख देना है, फिर बेटा अयोटा लिख देना है, -1 लिख देना है, माइनस अयोटा लिख देना है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस जो होता है ये रियल एक्सिस होता है, इसके ऊपर रियल नंबर जाएंगे। याद करिए अर्जेंट डायग्राम या अर्जेंट प्लेन के बारे में या कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में लेक्चर नंबर 1 में आप पढ़ाएं, और इस वाई एक्सिस को आप रियल एक्सिस सॉरी इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, तो यहाँ पे अयोटा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप ये करेंगे कि अयोटा की जो वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को वाई एक्सिस के ऊपर रखेंगे। अब चक्कर काटने शुरू कर देंगे, अगर तो बेटा अयोटा की पावर 1 होगी, है ना, अयोटा की पावर 1 होगी तो ये अयोटा के बराबर ही होगा, अयोटा की पावर 1 अयोटा के बराबर ही होता है। अयोटा की पावर 2 जो होता है, जब आपके पास अयोटा की पावर 2 आ जाएगा ना, देखो अयोटा की पावर 1 का मतलब है यहां से यहां तक आ जाना, अयोटा की पावर 0 1 होता है, अयोटा की पावर 1 अयोटा होता है, अयोटा की पावर 2 -1 होता है, अयोटा की पावर 3 आपके पास माइनस अयोटा होता है, अयोटा की पावर 4 फिर से 1 5 अयोटा, अयोटा की पावर 6 -1 अयोटा की पावर 7 माइनस अयोटा अयोटा, यानी कि जितनी पावर होगी उतने आपने चक्कर काट लेने हैं। मैं आपको बताता हूं अयोटा की पावर 2 का मतलब क्या है, यहां तक एक स्टेप, यहां तक दूसरा स्टेप, तो क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको पता है डेफिनेशन में आप पढ़ाएं। अयोटा की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 स्टेप उठा लेने, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो अयोटा की पावर 3 आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, माइनस अयोटा के। ठीक है, अयोटा की पावर 4 आपके पास वही उसी जगह पे आप आ जाएंगे जहां से चले थे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, तो अयोटा की पावर 4 आपके पास 1 आ जाएगा। तो बस इनकी वैल्यूज लगा दें, क्या वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी
अयोटा की पावर n बाहर आ जाएगा, अयोटा की पावर 1 की जगह पे अयोटा ही आ जाएगा, अयोटा की पावर 2 की जगह पे -1 लिख देंगे, अयोटा की पावर 3 की जगह पे माइनस अयोटा लिख देंगे, अयोटा की पावर 4 की जगह पे प्लस का 1 लिख देंगे। अब जरा गौर करिए, दो पेयर आ गए हैं विद, दो पेयर आ गए विद ऑपोजिट साइंस। पहला अयोटा प्लस का है, दूसरा अयोटा माइनस का है। पहला 1 माइनस का है, दूसरा 1 प्लस का है। तो आपके पास ये चीज बन जाएगी अयोटा इंटू 0। जब अयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा और ये बराबर आ गई राइट हैंड साइड। अब इस बात का मतलब सर क्या बनता है? सर इसका मतलब हमें बताइए। कहता है आप n की जगह पे कोई भी रियल कोई भी नेचुरल नंबर रख दें तो उसको ऐड करोगे ना जब, तो वो 0 ही बनेगा। आइए इसका तजुर्बा करते हैं, मजा आएगा। मान लीजिए बेटा इस पहली जो इक्वेशन है इसमें मैं n की जगह पर रख दे रहा हूं 3। चलो रख लेते हैं, n की जगह पे 3 रखूंगा। जब n की जगह पे 3 रखूंगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा? अयोटा की पावर 4 जमा इधर 3 रखूंगा तो अयोटा की पावर 5 जमा इधर 3 रखूंगा तो अयोटा की पावर 6 जमा बेटा इधर 3 रखूंगा तो अयोटा की पावर 7। चेक करते हैं क्या वाकई में ये अगर n की जगह पे कोई सा नेचुरल नंबर रखने से आपके पास ये 0 बनता है। तो देखते हैं जरा स्टूडेंट्स, देखें अयोटा की पावर 4, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप के ऊपर 1 आता है, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अयोटा की पावर 5 के ऊपर क्या आएगा? देखो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपके पास बेटा प्लस का अयोटा आ जाएगा। अब छठा स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, -1 आ गया जी। अब 7 स्टेप उठाने हैं। पहला स्टेप यहां से यहां तक पहला है ना, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, माइनस अयोटा आ गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास 0 बच गया। प्लस अयोटा +1 प्लस अयोटा -1 माइनस अयोटा, सब कट के आपस में 0 हो गए। इनफैक्ट आप यहाँ पे बेटा 100 भी रखेंगे ना n की जगह पे, तो भी आपके पास आंसर इसका 0 ही आएगा। आई होप कि आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपको मैं कल को एमसीक्यूज देता हूं, ये वाला तवज्जो रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं बेटा आपको एमसीक्यूज दे देता हूं कि आपके पास एक वैल्यू पड़ी हुई है ये वाली, अयोटा की पावर 500 जमा अयोटा की पावर 501 जमा अयोटा की पावर 502 जमा अयोटा की पावर 503, है ना? ये कितनी वैल्यू है? 4। 501 को यहां से शुरू कर लो, 501, 502, 503, 504। जब भी आपके पास ये चीज आ जाए आपने आंखें बंद करके इसका आंसर लगा देना, 0 होगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात आपको ये सीख मिल गई कि जब भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा आंखें बंद करके उसका आंसर 0। अब मैं आंसर दूंगा 1 2 3 4 या 0, 1 2 3 या 0, तो आप क्या उसको सोल्व करने बैठेंगे? नेवर। आप उसको आंखें बंद करके इस थ्योरम का उपयोग करते हुए, यूज करते हुए आप उसको 0 लिख देंगे। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, अयोटा की पावर 5000 या फिर आप ऐसा कर लें अयोटा की पावर 2001 जमा अयोटा की पावर 2002 जमा अयोटा की पावर 2003 जमा अयोटा की पावर 2004। तो बेटा इसका भी आंसर आंखें बंद करके 0 लगा दो। बात समझ गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती थ्योरम था ये। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई। अगर कोई बात बेटा समझ ना आए तो कमेंट में लाजमन पूछ लेना है, मैं आपको बिना झिझक आपको आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आपने ये बात लाजिम पूछ लेनी, सर यहाँ से आपने कोई बात मिस की या स्किप की। देखिए मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक हो जाती है। अगर आपको कोई बात कमी बेशी रह जाए तो उसको लाजमी पूछिएगा। और एक बात और समझ लीजिए कि जो ई कैट और एम कैट के आपके टेस्ट होते हैं, ई कैट इंजीनियरिंग के लिए बेटा आपने कल को देना तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? ट्रिकी क्वेश्चंस, जो कुछ चीजें आप सवाल करके हैं उनकी एप्लीकेशंस आपसे पूछी जाएंगी। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको भी हम बड़े आसान तरीके से करेंगे। अब हर क्वेश्चन को हम समझेंगे भी सही कि इसका मतलब क्या बनता है। जरा समझिए बेटा,
आपके पास आ जाए, इसका मतलब क्या बनता है? सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व कहता है कि फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, एन की वो छोटी से छोटी पावर मालूम करें जिसको एन की जगह, एन की वो छोटी से छोटी वैल्यू मालूम करें जिसको एन की जगह पर रखने से इसका आंसर 1 आ जाए। कौन सी ऐसी छोटी से छोटी चीज है, कौन सी ऐसी एन की छोटी से छोटी वैल्यू है और उसको रखने से आपका आंसर 1 आ जाए। साथ में बेटा इसने एक और बात की है कि एन जो है वो आपके पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि नेगेटिविटी का तो यहां पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यानी कि एन की वैल्यू जो वो नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब एन इज नॉट नेगेटिव। पहली बात तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि एन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की जाने। देखिए बेटा मैं इसको लिख सकता हूं, अगली बात जब इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा अलग से, घबराना नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर 2 इस सारे की पावर n। क्यों लिख सकता हूं? याद करिए अभी पीछे हमने यहां पे लिखा था कि पावरें आपस में शफल हो जाती हैं, ठीक है। जरब और तकसीम में जो पावरें होती हैं वो ऊपर नीचे चेंज हो सकती हैं, तो मैं बेटा इसकी पावर को ऊपर नीचे कर दिया हूं, इसको अलग। जब ये पावरें आपस में जरब हो जाती है ना, तो जब ये 2 के साथ एन जरब होगा तो वही बात बन जाएगी। अब यहां से देखिए इसको बेटा मैं अलग ले आऊंगा, 1 प्लस अयोटा के ऊपर 2 अलग कर दूंगा, 1 माइनस अयोटा के ऊपर पावर 2 को अलग कर दूंगा और इस सारे की पावर n एज इट इज पड़ा रहेगा। ओके हो गया। अब यहां पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आंखें बंद करके ये बात याद कर लें कि जब भी आपके पास 1 प्लस अयोटा का स्केयर आ जाएगा तो 2 अयोटा आंसर आएगा, 1 माइनस अयोटा का स्केयर आएगा तो आपके पास -2 अयोटा आंसर आएगा। किस तरह आता है चलो ये भी बता देता हूं। देखिए 1 प्लस अयोटा का बेटा आप स्क्वायर ओपन करें, क्या आएगा? पहली का स्केयर प्लस अयोटा का स्केयर प्लस 2 जरब पहली जरब दूसरी वैल्यू। तो ये देखिए 1 का स्केयर 1 ही होता है, अयोटा का स्केयर -1 होता है, 2 1 जार 2, तो 2 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा आ जाएगा। ये 1 प्लस का है, ये माइनस का, कट जाएंगे तो आपके पास 2 अयोटा ही आ जाएगा। ओके हो गया, 2 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह जब आप 1 माइनस अयोटा के लिए करेंगे तो यहां पे बस माइनस आ जाएगा, बाकी तो कहानी वही रहेगी, है ना। पहले का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर, यहाँ पे जमा है इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा, तो दो फार्मूले के साथ अलामत चेंज होती है। ये आप कंप्लीटिंग स्केयर वाले चैप्टर में बड़ी अच्छे से पढ़ आए हैं, वहां पे ये फार्मूला बार बार यूज आप करते रहे हैं, तो आपको पता है जब इधर माइनस आ जाती है तो दो फार्मूले वाले के साथ माइनस आती होती है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी तो -2 अयोटा आ जाएगी इसकी वैल्यू। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो बेटा कर दे यार, क्या याद करोगे तुम, है। इसको इधर लगाओ, पहली का स्केयर प्लस अयोटा का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 जरब अयोटा, तो ये आपके पास अयोटा का स्केयर -1 होता है, ये प्लस है, ये काट जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। जब इधर माइनस आएगा तो ये आपके पास माइनस आ जाएगा, तो ये आपके पास -2 अयोटा आ जाएगा। अब बेटा वैल्यूज लगा दे, तो इधर इसकी वैल्यू लगाओ, ऊपर इस 1 प्लस अयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू आप लगा दें, नीचे कर लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं, इसकी जगह पे क्या लगाऊंगा? 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे लगाऊंगा -2 अयोटा, और इस सारे की पावर कितनी चल रही है? n, ठीक है। 1 प्लस अयोटा का स्केयर जो है वो आपके पास आ गया 2 अयोटा के, 1 माइनस अयोटा का स्केयर आपके पास आ गया -2 अयोटा के। अब यहां से बेटा देखें, ये वाली सारी चीज इस वाली सारी चीज से कट गई तो आपके पास बच गया -1 की पावर n, -1 की पावर n। अब आपने क्या करना है, आपने बेटा -1 की पावर n आ गया, और ये बराबर किसके चल रहा है जरा गौर करें, 1, लेफ्ट हैंड साइड आपने पढ़ी ना, -1 की पावर n आ गया, इसको हमने 1 बनाना है, इसके बराबर लाना है 1। तो कौन सी n की पावर रखोगे कि आपके पास ये -1 की पावर n 1 हो जाए? थोड़ी तवज्जो से समझने वाली बात है, इधर देखिए। आप ये बात पहले बेटा समझ लीजिए कि माइनस की पावर अगर -1 चलो कर लो, -1 की पावर बेटा अगर होगी ओड, क्या होगी?
ओड, ये मेरा ख्याल फ्रेम से बाहर निकल जाएगा, थोड़ा नीचे लिखते। -1 की पावर अगर होगी ओड तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। -1 की पावर बेटा अगर होगी इवन तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव की पावर होगी ओड नंबर तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव की पावर अगर होगी इवन तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ये बातें ज़हन में रख लें, ठीक है। छोटी क्लासों का ये कॉन्सेप्ट है। वैसे अब यहां पे देखिए -1 की पावर n है, आधा किसके बराबर चाहिए 1 के, तो ये वाला 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब n को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। n को इवन होना चाहिए। तो n फिर क्या होगा? n की बेटा पॉसिबल वैल्यूज है 2, 4, ये थोड़ा नीचे लिखूं क्योंकि मुझे याद है फ्रेम में ये नहीं आएगा। n की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, अप टू 100। यानी कि इवन वैल्यूज रखने से आपके पास क्या आ जाएगा? इस एक्सप्रेशन का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 की तो पावर बेटा कुछ भी रखेंगे 1 नहीं आएगा। 1 की पावर 1000 रख लें, जीरो रख लें, कितनी भी रख लें, आंसर 1 ही हमेशा आएगा, ठीक है। तो अब आपने n की कौन सी वैल्यू मालूम करनी है, इसके लिए बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या फाइंड करना जी? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी। इसका मतलब लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है जो कि पॉजिटिव भी हो, ठीक है, और उसको रखने से आपके पास आंसर 1 आ जाए। तो बेटा क्या करेंगे? -1 की पावर n की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? 1। सो 1 नहीं बोला मैंने, गलत बोल दिया, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। n इज इक्वल टू 2। क्यों बेटा? देखो n की पावर n की जगह पे -1 की पावर n की जगह पे 2 रखोगे तो इसका मतलब क्या है? -1 जरा -1, मैंने आपको पीछे अभी बताया कि किसी भी नंबर की पावर का मतलब होता है वो वैल्यू 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। जितनी भी पावर होगी उतने टाइम, 3 होगी तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा इसको करो जब, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1 1 0 1, तो 1 नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए आपकी ये जो चीज है इसकी जगह पे n की जगह पे अगर आपने 2 रखा तो ये आंसर 1 आ गया, जो कि आपकी राइट साइड के बराबर है ना। तो यूं आपने ये बात साबित कर दी कि n की वैल्यू अगर हम रखेंगे 2 या 4 या 6 या 8 तो उस सारे केसेस में आंसर 1 आएगा। और जब 1 आएगा तो आपको कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए फिर हमने n की वैल्यू 2 ही कंसीडर कर ली, बाकी वैल्यूज को छोड़ दिया, ठीक हो गया जी। अब इस थ्योरम का मतलब क्या बनता है? इस थ्योरम का बेटा मतलब ये बनता है कि यहाँ पे अब आपको इसका मतलब भी समझा देता हूं। इसका मतलब ये बनता है, एमसीक्यूज के तौर पे अगर आपसे ये एमसीक्यूज पूछ सकता है कि आपके पास बेटा है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, इसकी पावर बेटा 4 किसके बराबर होगी? तो लिख लो 1 के बराबर होगी। मैजिक है ना, मैजिक। n की पावर बेटा आपके पास इवन जब जब होगी तो आपके पास आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई एतराज हो तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इस पावर को याद रख लें। अगर आपके पास 1 प्लस अयोटा, इसकी पावर ओवर 1 माइनस अयोटा, इसकी पावर बेटा आपके पास आ जाती है 50, इसका आंसर भी 1 होगा। क्या 50 आ जाएगी? 2 को n को बेटा मैं क्या n को 25 रख सकता हूँ? 25 इवन नहीं है, नहीं ये नहीं आएगा, 48 आएगी, 48। क्योंकि n की जगह में मुझे इवन नंबर रखना है लाजमी, n की जगह पे इवन नंबर रखना है। तो इवन नंबर क्या होगा? 28 हो, यानी कि 24 होगा। 24 2 जार 48, तो n की जगह पे बेटा 48 या फिर पावर 48 या फिर n की जगह पे जो है 40 आप 24 रखोगे तो उस केस में भी इसका आंसर 1 आएगा। यानी कि मतलब क्या बना कि 2 के साथ आप किसी भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, 2 के साथ किसी भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा, और अंदर ये क्वेश्चन ये होना चाहिए 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा, बस इतनी बात याद रख लें। अब जैसे ये लिखा हुआ है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, इसकी पावर बेटा अगर आपके पास पड़ी, फर्ज कर लें पड़ी हुई है
2। अब इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ 206। अब ये इवन नंबर है 206, सभी जानते हैं। 206 को जरब करोगे बेटा 2 से तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इस सारे की पावर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 206 को तो ये आपके पास आ जाएगा 412, है ना, 412 412। बेटा इसका आंसर भी 1 होगा। ये बेटा असल में इन थ्योरम के एप्लीकेशंस है जो कि हम छोड़ आते हैं और यहां से ही वो एमसीक्यूज उठाता है आपके ई कैट के एम कैट के एग्जाम्स में, और स्टूडेंट यहां से फ्लॉप हो जाते हैं। और इन्हीं चीजों की प्रिपरेशन करवाने के लिए हम जैसे जो टीचर्स हैं वो 50-50 60-60 हजार लाख रुपया बच्चों से चार्जेस ले रहे होते हैं। तो बेटा बी स्मार्ट एंड स्टडी स्मार्ट। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप स्टडी जो है वो अच्छी करें, स्मार्ट स्टडी करें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन ने कमाल कर दिया ये जो अभी आप करने लगे। इसमें वो क्या रहा है, कहता है शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर एन। अयोटा की पावर एन की वैल्यू को शो करना है आपने, इस वैल्यू को मालूम करना है आपने फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन फिर से कहां से होगा, नेचुरल नंबर से होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, है ना। एंड एन ग्रेटर देन 4, इसका मतलब एन जो है आपके पास नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो वैसे तो होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये कहता है कि आपने लेना नेचुरल है लेकिन लेना 4 से बड़ा है। पहले जो 4 हैं उनको आपने नहीं कंसीडर करना, पहले 4 नेचुरल नंबर जो है उनको आपने बेटा स्किप कर देना है। इसका मतलब आपने एन की पावर अयोटा की पावर 5 6 या इससे बड़ी पावरें रखनी है। स्टेटमेंट समझ ले, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर एन फॉर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन 4 इज अयोटा की पावर आर। ठीक है, अयोटा की पावर आर होगा। क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं बेटा, कहना चाह रहा है कि अयोटा की पावर जब आप एन रखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा अयोटा की पावर आर के, किसके, अयोटा की पावर आर के। और कब ऐसा होगा, जब आपके पास एन जो है वो पहली बात तो नेचुरल होगा, दूसरी बात एन जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 4 से, एन 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम है इस आर की, आर क्या है, कहता है वेयर आर इज रिमाइंडर, आर वो बाकी है, वो रिमाइंडर है, व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4, जब एन को 4 से तकसीम किया जाएगा, एन को 4 से तकसीम किया जाएगा, जब एन को एन बाय 4 करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ना बेटा, ऐसे कर लें, ऐसे समझ लें। जब आप बेटा एन को अंदर रखोगे, एन कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा ना, इसको जब 4 से तकसीम करोगे तो यहाँ पे क्वोशंट आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा ना, तो आर की जगह पे वो आएगा। ठीक है, अब हम इसको तो डिटेल से समझेंगे, घबराना नहीं। अब हम बेटा इसको करेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है ये बात समझ लीजिए। अगर बेटा आपके पास कोई चीज पड़ी हो, मतलब फर्ज कर लीजिए आप कहते हैं कि सर 24 जो है 24 को तकसीम कर रहा है 5, तो किस तरह करेगा, इस तरह करेगा ना, 24 अंदर रखेंगे 5 से तकसीम कर देंगे तो 5 4 की 20, बाकी कितना बच जाएगा 4। ये जो सेटअप होता है ना जी, ये डिवीजन एल्गोरिदम ही होता है। ये जो तकसीम हो रही होती है ये डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हो रही होती है। अब यहां से सीखिए जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि इसको आप एक लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्मेशन ये है बेटा, सबसे पहले समझ ले, इसको कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर, इसको कहते हैं डिवाइडेंट, डिविडेंट, DIVIDENT, इसको बेटा कहते हैं कोशंट, और इसको तो आपको पता ही है रिमाइंडर कहते हैं। ये जो आपके पास एल्गोरिदम है डिवीजन एल्गोरिदम, वो आपको बेटा ये बताता है कि जो डिवाइडेंट होता है इसको हम लिख सकते हैं डिवाइजर जरब कोशंट, यानी कि 5 जरब 4 जमा रिमाइंडर टाइम, यानी कि रिमाइंडर अभी आपके पास कितना है 4 है, तो इनको जरा इनको कर लें,
5 4 के 20 जमा 4 24 नहीं आ जाएगा? यही आपका डिवीजन एल्गोरिदम कहता है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? वो कहता है अगर आप किसी डिवाइजर डी को तकसीम करते हैं किसी डिवाइडेंट से, डी कह ले इसको, इसको छोटा डी मान लें, किसी डिवाइडेंट को आप तकसीम करते हैं किसी डिवाइजर से, तो उसको डिवाइडेंट को हम लिख सकते हैं डिवाइजर ज़रब क्वोशंट जमा रिमाइंडर। ये बात आपका कौन कहता है? डिवीजन एल्गोरिदम कहता है। तो डिवीजन एल्गोरिदम का समझना बड़ा जरूरी था। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जहां पे कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता ना, क्वोशंट जो है, कभी आपने नहीं देखा यहाँ पे क्वोशंट कभी नेगेटिव नंबर आ जाए, ऐसा है ना, क्वोशंट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, और रिमाइंडर भी कभी आपका माइनस में नहीं आता। ये बात भी ज़हन में रख लीजिए, रिमाइंडर भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आप क्या करेंगे, जीरो होता है या जीरो से बड़ा नंबर ही होता है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है रिमाइंडर, ये जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है। अब बेटा डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं इसके ऊपर। आई होप कि आपको डिवीजन एल्गोरिदम समझ आ गया होगा। डिवीजन एल्गोरिदम ये कहेगा कि अगर बेटा आपका एन जो है वो तकसीम कर रहा है, एन जो है वो तकसीम कर रहा है 4, यानी कि 4 से तकसीम हो रहा है, एन को कौन तकसीम कर, देखो ना, आर इज रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब ये बनता है ना, एन को 4 डिवाइड कर रहा है। अब इसका जब इसका डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे, ये बात उसने गिवन है, एन डिवाइडेड बाय 4, ये बात गिवन है। अब मैं लिखने जा रहा हूं बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। यार ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, लेकिन थोड़ा सब्र करिएगा, इसमें बहुत नॉलेज बहुत है। डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि जब n को 4 से डिवाइड करोगे तो आप n को लिख सकते हो 4 इंटू क्वोशंट टाइम प्लस रिमाइंडर। यही बात तो आपने अभी पढ़ी कि जिस चीज को तकसीम करेंगे और जो तकसीम कर रही होगी, जो तकसीम हो रहा होगा उसको लिखेंगे इक्वल के इस साइड, और जो कर रहा होगा उसको किसी क्वोशंट टाइम प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने अभी किया, 24 तकसीम 5 किया तो 4 इधर आया और 20 इधर आया, और यहाँ पे आपके पास 4 बचा, हाँ 4 है ना। तो आपने क्या किया था, 24 को लिखा था 5 ज़रब क्वोशंट अभी 4 है प्लस रिमाइंडर, तो मैंने भी यही काम इधर किया है, रिमाइंडर आपके पास इधर 4 है ना, तो मैंने यही काम किया है। अगर n को 4 तकसीम करेगा तो n को हम 4 टाइम्स, हमको क्वोशंट कुछ भी हो सकता है प्लस रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है फिलहाल, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो बेटा देखो n इसके बराबर है, किसने बताया, ये डिवीजन एल्गोरिथम ने। तो मैं इसको लिख सकता हूं अयोटा की पावर n, ये मुझे प्रूव करना है अयोटा की पावर n के बराबर है, तो मैं इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड पकड़ रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, अयोटा की पावर n के, और मैं डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए लिख सकता हूं n की जगह पे 4q प्लस r, 4q प्लस r। अब इसको मैं लिख सकता हूं अयोटा की पावर 4q इंटू अयोटा की पावर r, लिख सकता हूं ना। अब मजीद देखिए, अयोटा की पावर 4q को मैं लिख सकता हूं अयोटा की पावर 4 और सारे की पावर q इंटू अयोटा की पावर r। अब जरा फिर गौर करिए, अयोटा की पावर 4 किसके बराबर होती है, 4 स्टेप उठाने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 1 की पावर q इंटू अयोटा की पावर r। 1 की पावर अभी हम बात करके आए हैं कि करोड़ हो, लाख हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 1 का आंसर हमेशा 1 ही आएगा। 1 की पावर बेटा q 1 ही होता है, ये बात यहाँ पे साइड पे लिख ले, 1 की पावर q जो है, 1 की पावर q जो है ये हमेशा 1 होगी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 इंटू अयोटा की पावर r, और 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा की पावर r ही नहीं आ जाएगा। जरा गौर करें, तो ये आपका प्रूव तो हो गया। अब इसका मतलब क्या बनता है, आइए ये सीखते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट और मजे वाली बात है कि इसका मतलब क्या बनता है। चलिए मैं जल्दी से ये बात समझा के वाइंड अप करता हूं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। इसका मतलब सुन लीजिए क्या बनता है, कहता है कि अयोटा की पावर, आप कोई ऐसा नेचुरल नंबर ले लें जो 4 से बड़ा हो। चलो मैं ऐसा करता हूं, 4 से बड़ा कोई ऐसा नेचुरल नंबर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 19 ले लेता हूं।
कहता है ये बराबर होगा अयोटा की पावर उस नंबर के, अयोटा की पावर उस नंबर के जिसको जब 19 को तकसीम करेंगे 4 से तो जो रिमाइंडर आएगा। अब मैं 19 को 4 से तकसीम करता हूं, 4 4 की 16 तो कितना आ गया 3। तो बेटा ये कहता है यहां पर रिमाइंडर कितना आया 3 आया। कहता है कि ऐसा बेटा आपने पावर लेनी है, अयोटा की पावर ऐसी लेनी है जो नेचुरल हो और 4 से बड़ी हो, तो वो बराबर होगी अयोटा की पावर आर के। आर वो नंबर है जिसको इस पावर को तकसीम करने से जब 4 इस पावर को तकसीम करेगा तो रिमाइंडर आएगा जो वो वाली। तो अभी 4 तकसीम किया 19 को तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो बेटा ये बात कह रहा है अयोटा की पावर 19 अयोटा की पावर 3 के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं बेटा इसकी, इसमें कितने चक्कर काटने हैं 3। तो देखो 3 स्टेप उठाने ना, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, क्या आ गया माइनस अयोटा। अब इधर कितने कदम उठाने हैं 19, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो हर बारी 4 पे 1 आ रहा है, चौथे पे 1, 8वें पे भी 1, 12वें पे भी 1, 16वें पे भी 1, 17वां, 18वां, 19वां। तो देख लीजिए माइनस अयोटा दोनों के आंसर सेम आ गए। आई होप कि आपको मजा भी आया होगा और समझ भी आई होगी। मतलब फिर बेटा बता देता हूं कि अगर आपके पास अयोटा की पावर मान लीजिए होता है 208, तो कहता है कि आप इस नंबर को 4 पे तकसीम करिए, इस नंबर को 4 पे तकसीम करिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसके बराबर ही होगा। तो देखो 208 तकसीम करो 4 पे तो क्या आएगा 4 5 20, नीचे आ जाएगा 8, तो 4 2 की 8, रिमाइंडर आ गया 0। तो अयोटा की पावर 0 के बराबर होगा। अयोटा की पावर 0 1 होता है, 208 जो होगा ये आपके पास 1 के बराबर होगा। है ना मजे का काम। अब यहां पे बेनिफिट हमें क्या हुआ, बेनिफिट बेटा ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन दे देता है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे देता है इस तरह का, इस तरह क्वेश्चन दे देता है अयोटा की पावर 2002 ये जनाब बराबर होगा इज इक्वल टू अब नीचे वो ऑप्शन बनाता है 1, यानी कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा की पावर इतना आ जाएगा अयोटा की पावर 1, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का क्यूब, अयोटा का 3, सॉरी 4, इधर 4 लगा 4, इनमें से किसके बराबर आएगा। तो बेटा आप क्या करोगे, सिंपल 2002 को पकड़ोगे 4 से तकसीम कर दोगे, क्योंकि ये ऐसा नेचुरल है जो 4 से बड़ा है। तो 4 से तकसीम करो क्या आएगा 4 कितने की 200 आएगा, 4 50 की 200 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो आपने अभी सीखा कि जो भी पावर इधर पड़ी होगी उसको हमने 4 से तकसीम कर देना, जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में लिख देना, तो ये हमारे पास आंसर बी आ जाएगा। ये बेटा इस थ्योरम की एप्लीकेशन है। आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी और मजा भी आया होगा।